आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं मित्रों, आज हम रुद्र संहिता के तृतीय अध्याय के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने प्रथम भाग में मित्रों नारद जी द्वारा श्री हरि विष्णु से अनुरोध किया गया उनके समान तेजस और उनके रूप लावण्य को श्री हरि विष्णु जी से मांगा गया। उससे आगे हम आज चर्चा करेंगे। रुद्र संहिता के तृतीय अध्याय के दूसरे भाग में आगे मित्रों श्री सूत जी कहते हैं कि मुनि के वचन, नारद जी के वचन के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे और शिव की प्रभुता को जानकर दया भाव से यह वचन कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे बहुत ही प्यारे भक्त हैं और सदा मुझ में ही लीन रहते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को, श्री नारद जी को बंदर का रूप दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। श्री नारद जी ने समझा कि श्री हरि विष्णु ने मुझ पर कृपा कर दी है और वह धन्य धन्य कृतार्थ होकर चल दिए। आगे मित्रों उनके यत्न को नहीं पहचाना, मुनि श्रेष्ठ ने उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ श्री नारद जी शीघ्र ही वहाँ गए जहाँ की राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रहा था, उसमें जाकर श्री नारद जी बैठ गए और विचार करने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। नारद जी ने अपने मुख को चूँकि देखा नहीं था, इस वजह से वह अपनी कुरूपता को जान नहीं पाए। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जान सके। इस प्रकार वहाँ उपस्थित जितने भी राजा उपस्थित स्वयंवर के लिए उपस्थित हुए थे, वह श्री नारद जी के जो पूर्व का स्वरूप था, जो पूर्व का उनका शरीर था, उसी को देखा। परंतु वहाँ दो रुद्रगण जो ब्रह्मा के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए श्री नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। मुनि श्रेष्ठ श्री नारद जी काम विहल हो चुके थे, उनके वाक्यों को यथार्थ रूप में नहीं सुना और क्योंकि नारद जी के मन में
काम वासना प्रबल हो चुकी थी। उनको न कुछ अन्य सुनाई दे रहा था, न कुछ अन्य दिखाई दे रहा था। उनके मन में सिर्फ एक ही भावना चल रही थी, किस प्रकार यह कन्या का वरण मैं कर लूं और इस कन्या श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो चुके थे। मित्रों, आगे इसी बीच वह राजकन्या श्रीमती बहुत सी दास दासियों स्त्रियों सहित अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से राजभवन के उस स्थान पर चली आई जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में प्रस्तुत हुई तथा अपने समान वर्ग को ढूंढती हुई सभा में उपस्थित समस्त राजपुत्रों को देखने लगी और मन ही मन विचार करने लगी कि वह किसका वर्ण करे। मित्रों, इधर श्री नारद जी तो काम विहल हो चुके थे। तब श्री नारद जी का और सब रूप तो विष्णु जी का सा था, किंतु मुख बंदर के समान दिखता था। ऐसा देखकर श्री नारद जी बार बार उस कन्या के सम्मुख उपस्थित आ जाते और अपने को प्रदर्शित करने लगे। इस पर परंतु वह कन्या उनके तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी, बार बार दूसरे तरफ देखने लग रही थी, जिस पर श्री नारद जी के मन में विचार आया कि मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, श्री हरि विष्णु द्वारा दिए गए उनके रूप को धारण किए हुए हूँ और इस कन्या के मन में अहंकार भाव है, जिसके लिए यह मेरी तरफ नहीं देख रही है। इस पर महामुनि श्री नारद जी अत्यंत कुपित हो गए और वहाँ से दृष्टि को हटाकर नारद जी से दृष्टि को हटाकर वह कन्या इधर उधर देखती रही और उनसे आगे वो चली गई। कन्या ने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर वरमाला किसी भी राजा अथवा श्री नारद जी को नहीं पहनाया। मित्रों, इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री हरि विष्णु जी वहाँ आए, जिन्हें राजकन्या श्रीमती की सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल के समान प्रसन्न हो उठा और वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में वरमाला पहना दिया। मित्रों, राजा रूपधारी प्रभु श्री विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार श्रीमती के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विहल हो उठे। तब उन दोनों रुद्र गणों ने ऐसा भांप लिया कि नारद जी के मन में
काम वासना अत्यंत चरम पर है। यह भांपकर उन्होंने कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह कर रहे हैं। अपने मन में उस कन्या की चाह आपने बैठा रखा है। पहले अपना चेहरा तो, अपना मुख तो आप किसी आईने में देखिए, आपका मुख बंदर के समान बना है। मित्रों, आगे वर्णन करते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि उनकी बातें सुनकर श्री नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपने मुख को देखने के उद्देश्य से एक जलाशय में जाकर देखा तो अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने दोनों शिवगणों को वहीं पर श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, मेरा मजाक बनाया है, मुझ पर परिहास किया है, अतः जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। ऐसा श्राप मुनि श्रेष्ठ श्री नारद जी द्वारा काम विहल हो शिवगणों को श्राप दिया गया। शिव जी के गण उनके इस शाप को सुनकर श्री नारद जी को मोहित हुआ जान कर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिव जी की ही इच्छा थी। मित्रों, इस प्रकार मित्रों रुद्र संहिता का 3 अध्याय का दूसरा भाग समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम रुद्र संहिता के 4थे अध्याय में श्री हरि विष्णु जी को नारद जी का शाप के बारे में वर्णन करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।